जिसे खोया उसी ने मुझे खुद से मिला दिया। एक छोटे से शहर में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव की जिंदगी बहुत साधारण थी। छोटी सी नौकरी, साधारण सा घर और कुछ बड़े सपने। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, नैना। नैना से बात करना आरव की आदत बन गई थी। सुबह उसकी आवाज सुनकर दिन शुरू होता और रात को उससे बात करके नींद आती। आरव को लगता था कि अगर नैना उसके साथ है तो वह जिंदगी की हर मुश्किल पार कर सकता है। दोनों ने भविष्य के सपने भी देखे थे। एक छोटा सा घर, एक सुकून भरी जिंदगी और हमेशा एक दूसरे का साथ। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। आरव ने नैना के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। उसने अपने सपनों को पीछे कर दिया, दोस्तों से दूरी बना ली, अपने काम पर ध्यान कम कर दिया। उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगी। फिर एक दिन नैना का व्यवहार बदलने लगा। पहले घंटों बात होती थी, अब कुछ मिनटों में फोन कट जाता। पहले छोटी सी बात पर हंसी आती थी, अब छोटी सी बात पर झगड़ा होने लगा। आरव बार बार पूछता, मुझसे क्या गलती हो गई? लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। आरव रिश्ते को बचाने की कोशिश करता रहा। वह हर बार खुद को बदलता रहा। लेकिन एक दिन नैना ने सिर्फ इतना कहा, शायद अब हमारे रास्ते अलग हैं। आरव के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन उस दिन उसकी आवाज नहीं निकली। फोन कट गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। आरव कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। जिस इंसान से वह अपना पूरा भविष्य जोड़ चुका था, वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एक रात वह अकेला बैठा था। उसने अपने पुराने सपनों की डायरी खोली। उसमें लिखा था, एक दिन मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। आरव उस लाइन को बहुत देर तक देखता रहा। फिर खुद से एक सवाल पूछा, मैं किसी के चले जाने से इतना टूट गया, लेकिन क्या मैंने अपने सपनों को भी उसके साथ जाने दिया? उस रात उसने फैसला किया, अब वह किसी को वापस पाने के लिए नहीं, खुद को वापस पाने के लिए मेहनत करेगा। अगले दिन से आरव ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठता, नौकरी के बाद नई चीजें सीखता, रात में अपने सपनों पर काम करता। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कई बार उसे नैना की याद आती, कई बार मन करता कि उसे फोन कर दे, लेकिन वह खुद को रोककर कहता, जिसे जाना था वह चला गया, अब मुझे अपनी जिंदगी को नहीं जाने देना। महीने गुजरते गए, फिर एक साल बीत गया। आरव अब वही लड़का नहीं था। उसकी नौकरी बेहतर हो चुकी थी। उसने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया था। लोग अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि वही लोग उससे सलाह लेने लगे थे। एक दिन अचानक उसके फोन पर नैना का मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन, तुम बहुत बदल गए हो। आरव ने मैसेज पढ़ा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर फोन रख दिया। इस बार उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, हर लौटकर आने वाला इंसान हमारी जिंदगी में वापस आने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ हमें यह सिखाने आते हैं कि हमारी खुशी किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आरव ने नैना को कभी बुरा नहीं माना। उसने बस अपनी कहानी का अगला पन्ना लिखना शुरू कर दिया। और कुछ साल बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ, जिस दिन नैना उसकी जिंदगी से गई थी, उसे लगा था कि उसने अपना सबसे कीमती इंसान खो दिया। लेकिन असल में उसी दिन उसने खुद को वापस पा लिया था।
इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर हो गया है, तो खुद को खत्म मत समझना। कभी कभी जिंदगी किसी इंसान को हमसे इसलिए दूर करती है ताकि हम उस इंसान को ढूंढ सकें जिसे हमने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया था, खुद को। और याद रखना, सच्चा प्यार आपको कमजोर नहीं बनाता। अगर कोई रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे तो खुद के पास वापस लौट आना भी प्यार ही है, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आता है जब आप किसी के लौटने का इंतजार करना छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं।